कांग्रेस के कहने से थोड़े ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। कांग्रेस को पहले अतीत में झांकना चाहिए। हमारी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है शुरू से। विपक्ष का साफ साफ कहना बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। कोई भी अपराधी होगा, अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। आरजेडी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो है बचाया जाता था अपराधियों को। जहानाबाद की रहने वाली नीट की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में यूं कहे कि अब रेप जैसे मामले भी खुल करके सामने आ रहे हैं कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। हालांकि एक लोग की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन अभी एसआईटी का गठन किया गया है, जांच हो रही। लेकिन अब विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गया। विपक्ष का साफ साफ कहना बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने बाकायदा आज सड़क पर उतरकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और कांग्रेस का साफ साफ कहना है कि बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर खत्म ही हो चुका है। आप लोग लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। अब लॉ एंड ऑर्डर रहा आपके कांग्रेस के कहने से थोड़े ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। कांग्रेस को पहले अतीत में झांकना चाहिए। किस प्रकार की और कितनी और कौन कौन सी घटनाएं हुई है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। आज कम से कम अपराधियों पर जो है से अंकुश है, शिकंजा है। कोई अपराधी अपराध कर करके बच जाए, यह असंभव है इस सरकार में। हमारी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है शुरू से ही, और उसको जो है से कायम रखे हुए हैं, आगे भी जो है से रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी होगा, अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, किसी कीमत पर जो है से बचेगा नहीं। जहां तक आपने कहा जहानाबाद की बेटी के साथ जो भी हुआ है, वो जो ऐसे जांच चल रहा है, एसआईटी टीम जो भी अगर कोई दोषी पाया जाएगा, कितना भी बड़ा होगा, कितनी भी पहुंच वाला होगा, इस सरकार में बच नहीं पाएगा। हर हाल में उसको सजा मिलेगी। पहले जांच का पूरा फलाने दीजिए। एसआईटी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। एक एक बिंदुओं पर जो है से उसने जांच करना प्रारंभ कर दिया है। तह तक जाएगा और जो भी होगा अपराधी, जहां भी होगा, उसको निकाल बाहर करेगा। हर हाल में जो जहानाबाद की बेटी के साथ अगर जघन्य अपराध हुआ होगा, अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा, उसको सजा मिलेगी, कड़ी सजा, जिसको जो है से बाकी लोग भी जो है से अपराध करने से जो है से पहले सोचेंगे कि उसी प्रकार की सजा मुझे भी तो न मिले। प्रशासन से कुछ चूक हुई है, आप मानते हैं? जिस तरीके का आनन फानन में बयान आया था, इस तरीके देखिए वो घटनाएं जो है से जो भी प्रशासन जल्दीबाजी, प्रशासन जो है से जिस प्रकार से जो है से जिन लोगों को ने प्रशासन को जो है से रिपोर्ट दिए, उसके आधार पर प्रशासन ने किए हैं। लेकिन जो है से इसके कारण ही जो है से कहीं ना कहीं जो है से उसमें विरोधाभास की बातें थी, जिसके कारण ही जो है से सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब कहीं जो है से कुछ नहीं रहेगा। जिनकी गलतियां होगी, जो भी दोषी होंगे और जो भी जो है से इस घटना के पीछे होंगे, उन सब को निकाला जाएगा। हर हाल में जो है से इस घटना का उद्भेदन होगा और दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई। आपके पार्टी के ही गृह मंत्री है, आरजेडी भी अब सवाल उठा रही है कि 10,000 रुपये जिनके दिए गए, उनके घर पे बुलडोजर चला, और ये बड़े बड़े माफिया है, इनके घर पे कब बुलडोजर चलेगा? देखिए इस सरकार में कोई देख कर करके काम नहीं होता है। जो भी होता है, जिसके खिलाफ होता है, वो नीति के तहत, कानून के सम्मत जो है से काम होता है। हर कोई जो दोषी होगा, जिसके जो अगर कोई अवैध अतिक्रमण करेगा, तो उसके खिलाफ बड़ा व्यक्ति होगा, छोटा व्यक्ति होगा, किसी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। हर लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रहा है। बड़े बड़े अफसर, पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं, कोई घूस लेते हुए, कोई जो है से अन्य जो है से आपराधिक घटनाओं में। तो इस सरकार में कोई बचने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं, ये जो है से पिक एंड चूज होता था, ये दूसरी सरकार में, आरजेडी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो है से बचाया जाता था अपराधियों को, निर्दोषों को फंसाया जाता था। इसमें जो दोषी होगा, चाहे वह जो है से किसी भी कीमत, किसी
से संबंध होगा, किसी से जुड़ा होगा, दल से जुड़ा होगा, व्यक्ति से, हर हाल में जो है से उस पर कार्रवाई होगा। कि संरक्षण दे रहे हैं आप लोग? कोई संरक्षण नहीं, इस सरकार के अंदर में अपराधियों पर किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं, कोई बचाने वाला नहीं मिलता है। अपराधियों को जो है से हर हाल में जो है से उस पर कार्रवाई होती है। अपराध करके कोई बच जाए यह असंभव है। मैंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के खिलाफ है और आगे भी कायम रहेगा। हमारी ही सरकार है कि 2005 में सरकार बनने के बाद अपराध को किस प्रकार से अंकुश किया, लोगों में एक विश्वास जगाने का काम किया। 3.5 लाख से ज़्यादा अपराधियों को हमने स्पीडी ट्रायल से सजा दिलाया, उसको जेल में बंद किया। अपराधियों को नाके चनो चबाने पड़े, उनको या तो अपराध छोड़ना पड़ा या बिहार छोड़ना पड़ा। आज भी वही नीति पर सरकार चल रही है और आगे भी चलेगी। हॉस्टल की बात करें या हॉस्पिटल की बात करें, अगर दोषी होंगे तो उनके भी बुलडोजर चलेगा? जरूर, मैंने कहा ना, ये दोषी कोई भी व्यक्ति होगा, हर हाल में कानून सम्मत उस पर कार्रवाई होगा, कोई बच नहीं सकता है। चलिए, किस तरीके से बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम जन्नन पटेल ने साफ साफ कह दिया है, दोषी कोई भी होगा, विधि सम्मत कार्रवाई होगा। यूं कहे कि बुलडोजर की बातें लगातार चल रही है। अब ऐसे में देखना होगा, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं बिहार के, उनके हाथों में एक तरीके से कहे कि लॉ एंड ऑर्डर की कमान है और लगातार सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि आखिर में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं। गरीबों पर बुलडोजर चल रहे हैं। आरजेडी लगातार सवाल उठा रही है, विपक्ष लगातार करे कि सिर्फ गरीबों के घर बुलडोजर क्यों, जो अमीर लोग हैं, जो लोग सत्ता का दुरुपयोग करें, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा। प्रेम रंजन पटेल ने साफ साफ कह दिया है, सबके यहाँ समान नजरिए से एक तरीके से काम होगा और जो भी कानून तोड़ेगा उसको कानून का उल्लंघन करने के मामले में विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगी। यूं कहे कि बुलडोजर उनके घर भी अब चलेगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।